हे गाइस, दिस इज मी किंचुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2026। एंड मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क भी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एनी कैटेगरी। एंड उसमें आपको लगेंगे सिर्फ 5 मिनट्स। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एंड इससे पहले हमने स्मॉल कैप वाला वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की स्क्रीनिंग करेंगे। ओके, सो देर इज अ सिंपल स्क्रीनर दैट यू कैन यूज ऑन दिस वेबसाइट, टिकर टेप, एब्सोल्युटली फ्री टू यूज। आपको यहाँ स्क्रीनर पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन दिस स्टार्ट स्क्रीनिंग। ओके, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये हमारा म्यूचुअल फंड स्क्रीनर खुल गया, राइट। एंड यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो कुछ फिल्टर्स हैं। सो फर्स्ट हमें कैटेगरी में जाना है एंड कैटेगरी में वी विल सेलेक्ट इक्विटी, राइट, बिकॉज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको मिड कैप सेलेक्ट करना है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली मिड कैप फंड्स, तो यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल 32 रिजल्ट्स आ गए। ओके, अब इसमें भी आप सी ए जी आर, जो हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, सो बेसिकली सी ए जी आर मीन्स कि पर एनम इसने कितना रिटर्न दिया है, तो इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड आपको दिख जाएगा कि कौन सा फंड है जिसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। बट हम कुछ और फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे प्लान में बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ सेलेक्टेड है, दिस इज ओके। एंड इसका ए यू एम होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो म्यूचुअल फंड का टोटल मार्केट कैप कितना है। तो इसमें हम एक फिल्टर लगाएंगे कि ए यू एम शुड बी ग्रेटर देन 5000 सी आर। ठीक है, ये सी आर में है, तो ए यू एम हमारा 5000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर ए यू एम बहुत कम है, 5000 करोड़ से कम है, तो थोड़ा सा वहाँ पे इशू आ सकता है। एंड इट इंडिकेट्स कि इट्स अ वेरी स्मॉल म्यूचुअल फंड हाउस, एंड या तो वो रिलेटिवली न्यू है या इन्वेस्टर्स उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट ए यू एम साइज इंडिकेट्स दैट देर इज़ अ हाई ट्रस्ट इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। ओके, इन्वेस्टर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा सी ए जी आर 3 ईयर्स, तो 3 साल का सी ए जी आर, मतलब पिछले 3 साल में पर एनम कितना रिटर्न दिया है, राइट। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे हाई। ओके, तो 17 to 67, मतलब हमने कंडीशन लगा दी कि सी ए जी आर 3 ईयर्स शुड बी ग्रेटर देन 17%। ओके, एंड ये 17% पर एनम का रिटर्न है। ओके, लास्ट 3 ईयर्स में पर एनम इसने 17% का रिटर्न दिया है। सो ये हमारी कंडीशन हो गई, सी ए जी आर 3 ईयर्स ग्रेटर देन 17 एंड ए यू एम शुड बी ग्रेटर देन 5000 सी आर। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फीस चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो के। तो वो एक एनुअल फीस चार्ज करते हैं चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, राइट। एंड वो एनुअल फीस आपको पे करना पड़ता है। इट कैन बी एनी वेयर फ्रॉम 0.5 to 1%, एंड इन सम केसेस इट कुड बी इवन मोर देन 1%। तो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर वी वुड वांट कि एक्सपेंस रेशियो कम हो, राइट, जितना कम उतना अच्छा है। सो वी विल सेलेक्ट एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में। ओके, 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो अगर है तो वो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे आपको टोटल 14 रिजल्ट्स मिल गए। नाउ वी विल ऐड वन मोर फिल्टर। यहाँ पे आप ऐड फिल्टर पे क्लिक करके यू विल गेट अदर फिल्टर्स, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल गो टू रिटर्न्स एंड एक पैरामीटर है अल्फा। तो अल्फा क्या होता है? परसेंटेज आउट परफॉर्मेंस ऑफ फंड ओवर इट्स बेंचमार्क, मतलब उस पर्टिकुलर फंड ने बेंचमार्क को कितने एक्सटेंट से बीट किया है, मतलब कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा पॉजिटिव है मतलब उस पर्टिकुलर फंड ने अपने बेंचमार्क से एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उसका अल्फा 20% है, इसका मतलब अपने बेंचमार्क से उसने 20% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ओके, सो ऑब्वियसली हायर द अल्फा बेटर इज दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। सो अल्फा हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, डन करते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड में अल्फा भी ऐड हो गया। एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं हाई। सो हाई का मतलब कि 10 से ऊपर, अल्फा ग्रेटर देन 10%। ओके, तो अब हमें टोटल 11 रिजल्ट्स मिल गए। एंड नाउ यू कैन सॉर्ट दिस ऑन द बेसिस ऑफ सी ए जी आर 3 ईयर्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें 3 मिड कैप फंड्स मिल गए, राइट, जिनका ए यू एम ग्रेटर देन 5000 सी आर है,
एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1 है, अल्फा ग्रेटर देन 10 है एंड CAGR 3 ईयर्स ग्रेटर देन 17%। तो आपको जो यहाँ पे फर्स्ट फंड दिख रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इसका CAGR है 27.5%। सेकेंड फंड एडलवाइस मिड कैप फंड 26.98% एंड थर्ड इज HDFC मिड कैप फंड जिसका CAGR 3 ईयर्स है 25.66%। ओके, तो ये 3 फंड्स हो गए जो हमें मिले स्क्रीनर से, राइट। एंड आप देख सकते हो इन तीनों का AUM जो है दैट इज मोर देन 5000 CR। ओके, तो अब इसमें एक कैच ये है कि ये जो आपको CAGR बता रहा है दिस इज लमसम, राइट। बट हम लमसम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज अगर आप लमसम में कर रहे हो तो यू आर एक तरह से टाइमिंग द मार्केट। बट लमसम में आई वोंट सजेस्ट कि आप इन्वेस्ट करो, आपको SIP करनी चाहिए अगर आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप लमसम कर सकते हो, बट अदर देन दैट यू शुड ऑल्सो डू SIP। लमसम में प्रॉब्लम क्या होती है कि यू आर टाइमिंग द मार्केट। अगर आपने लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, ओके, एंड अगर आपने लो पे किया फिर तो ठीक है, बट आपको नहीं पता कि मार्केट किस स्टेट में है, राइट। सो लेट से आपने एकदम हाई पे टॉप पे कहीं लमसम में डाल दिया तो ऐसा हो सकता है कि उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाए या साइडवेज में चला जाए एंड 3 से 4 साल यू विल सी नेगेटिव रिटर्न्स। ओके, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जनरली ऐसा होगा कि SIP विल गिव यू बेटर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू लमसम, बिकॉज SIP में आप क्या कर रहे हो कि अगर वो मार्केट नीचे भी जा रहा है, ओके, तो आपको टेम्परली लॉस होगा बट यू आर बाइंग मोर यूनिट्स एट लोअर प्राइजेस जिसको हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, एंड इवेंचुअली उसका आपको फायदा मिलेगा जब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा एंड व्हेन बुलिश रैली विल स्टार्ट, तो ऑब्वियसली यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ओके, सो SIP में थोड़ा सा आपको कम रिटर्न्स देखने को मिलेगा अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न देखो इफ यू आर डूइंग SIP rather than lump sum। okay, so let's go to this website etmoney.com। okay, तो यहाँ पे you can see top schemes of mid cap mutual funds sorted by returns। okay, तो 3 ईयर्स लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स के बेसिस पे इन्होंने फंड्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, राइट, विद इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हैविंग द हाईएस्ट रिटर्न्स। तो यहाँ पे मैंने अभी लमसम सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हो रिटर्न 26.2%, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे ये 27.5% बोल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज वाइट ओक। तो ये हमारी लिस्ट में नहीं आया था बिकॉज इसका जो फंड साइज है जो AUM है दैट इज लेस देन 5000 CR। ओके, एंड थर्ड पे आप देख सकते हो एडलवाइस मिड कैप फंड, इसका रिटर्न 25.53%। ओके, देन एक और फंड यहाँ पे आ गया है मोतीलाल ओसवाल, राइट। तो इसका रिटर्न भी सेम है ऑलमोस्ट। आप देखो HDFC मिड कैप एंड मोतीलाल ओसवाल रिटर्न 25% पर एनम है, एंड दिस इज ऑल्सो वन गुड फंड। फंड साइज इसका 36,000 CR है, सो दिस इज ऑल्सो गुड। ओके, बट आई वुड सजेस्ट दीज 3 फंड्स, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे एडलवाइस मिड कैप फंड एंड थर्ड पे हमारा HDFC मिड कैप फंड। अब आपको और अगर डिटेल में स्टडी करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन सी यहाँ पे रिटर्न सिंस इंसेप्शन, जब से ये स्टार्ट हुआ है कितना रिटर्न इसने दिया है, AUM कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्टोरिकल NAV एंड रिटर्न्स 5 साल में अगर हम देखें तो ब्लू लाइन शो करती है ये फंड के रिटर्न्स एंड येलो लाइन शो करती है कैटेगरी एवरेज। ओके, तो फंड ने क्लियरली अपने बेंचमार्क को बीट किया है ऑब्वियसली, इसीलिए उसका अल्फा भी मोर देन 10 है, राइट। इसका हमने अल्फा नहीं चेक किया, सो अल्फा यू कैन सी 13.8%। इसका मतलब लेट से कि जो बेंचमार्क है मिड कैप इंडेक्स फंड उसने लेट से 15% का रिटर्न दिया, ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो दिस फंड विल हैव गिवन 13% मोर, मतलब 28% का रिटर्न इसने दिया होगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अल्फा, एंड अल्फा के बेसिस पे अगर आप सॉर्ट करो तो यू विल गेट HSBC मिड कैप फंड 14.94 अल्फा, ठीक है, निपॉन इंडिया 14.71, मिरा एसेट मिड कैप फंड 14.53। ओके, बट वी विल कीप ऑन द बेसिस ऑफ CAGR, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो all the details about this fund and you will also see peer comparison। ओके, जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपैरिजन करके 3 साल में कितना रिटर्न, तो आप देख सकते हो क्लियरली इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में एडलवाइस मिड कैप ने थोड़ा बेटर रिटर्न दिया है, मोतीलाल ओसवाल हैज़ गिवन बेस्ट रिटर्न्स 26%। ओके, तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर मोतीलाल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस,
बट जस्ट रिमेंबर दैट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर सक्सेस ऑल्सो। ओके, किसी को नहीं पता कि पास्ट में जो परफॉर्मेंस है क्या वो फ्यूचर में भी रिपीट होगी। ओके, एंड फर्दर इफ यू गो टू 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में आप देख सकते हो कि एडलवाइस ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है 18.38%। सो ऑनेस्टली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ अगले 10 साल में इन्वेस्को इंडिया विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड या एडलवाइस विल बी द वन विच विल गिव हाइएस्ट रिटर्न्स, बट यू हैव टू चूज वन अमंग दीज। ओके, एंड ये आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया जिसका यूज़ करके आप अपने लिए फंड्स चूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए मुझे एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे चूज करना है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, तो आप देखो एडलवाइस, सो यू कैन चूज दिस। ओके, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो भी आपको देखना है। जैसे आप देखो एडलवाइस और इन्वेस्को का CAGR तो ऑलमोस्ट सेम है, 27% लगभग इसका भी है, 27.5% इन्वेस्को का है, बट यहाँ पे आई एम पेइंग लेस एक्सपेंस रेशियो। ओके, सो वो आप थोड़ा कैलकुलेट करके देख सकते हो कि किस में मुझे ज़्यादा फायदा है। ओके, अच्छा यहाँ पे ये तो लमसम हो गया, बट वी आर इंटरेस्टेड इन SIP। तो अगर मैं यहाँ पे SIP सेलेक्ट करूँ तो आप देखो रिटर्न थोड़े से कम हो जाएंगे, बट स्टिल यू विल गेट these 3 funds that we have discussed in this top 5 list. Invesco India नंबर 1 पे 21.8% का रिटर्न, देन एडलवाइस मिड कैप फंड ऑलमोस्ट 20% रिटर्न पर एनम अगर आप SIP करते लास्ट 3 ईयर्स में, एंड HDFC मिड कैप फंड इसका जो रिटर्न है 19.17% पर एनम। ओके, so make use of this website tickertape.in to select the right mutual fund for you. एंड अगेन स्मॉल कैप वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एनीवेज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस, and I will see you guys in the next video very soon. Till then, bye bye and happy investing.